तुम शोक कर रहे हो और वास्तव में भगवान अर्जुन को नहीं कह रहे हैं, हम सभी को कह रहे हैं। हम लोग उन्हीं चीज़ों पर शोक करते हैं जो शोक करने योग्य नहीं होते हैं। और जिस चीज़ पर शोक करना चाहिए, जिस पर हमें चिंतन करना चाहिए, जिस चीज़ पर हमें दुख मनाना चाहिए, उस पर हम दुख नहीं मनाते हैं, उस पर हमारे में कोई विषाद नहीं होता है। और इसी कारण यह है कि हम लगातार अति दुखों को भोगते रहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि तुम जो शोक करने के विषय नहीं है उस पर तुम शोक कर रहे हो। और बोल कैसे रहे हो? प्रज्ञावादाम से भाषसः। और बोल तो इस तरह से रहे हो जैसे कि महान पंडित हो। जो शोक करने वाला होता है वो भला पंडित कैसे हो सकता है? वो पंडित नहीं हो सकता। परंतु आपको इस तरह के समाज में लोग मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे, जो रात दिन शोक ही शोक करते रहते हैं। उनके सामने सिर्फ शिकायतें ही शिकायतें हैं। आप 5 मिनट उनके पास बैठेंगे तो वे सिर्फ शिकायतों को ही कहेंगे, पूरा खोल देंगे शिकायतों का पिटारा कि ये नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। और थोड़ी ही देर में जब भाषण की बात आएगी तो प्रज्ञावान की तरह भाषण देते हैं। प्रज्ञावान अर्थात जिसके ज्ञान के चक्षु खुल चुके हैं, उस तरह की भाषा बोलते हैं। प्रज्ञा की स्थिति होती है जैसे हमारी बुद्धि होती है, जो उस बुद्धि से जो सूक्ष्म है उसको विवेक कहा जाता है, और उस विवेक से भी जो सूक्ष्म होता है उसको प्रज्ञा कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि वह व्यक्ति जिसके प्रज्ञा चक्षु खुल चुके हैं, वे जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं वैसी भाषा का तुम प्रयोग कर रहे हो। यदि तुम प्रज्ञावान होते तो शोक भला क्यों करते? कह रहे गतासु न गतासु समसच नानुजन्ति पंडितः। कहते हैं जो चले गए हैं और जो चले जाएंगे, तो जो भी चले गए हैं यानी जो गुजर चुके हैं, जो अतीत में जा चुके हैं, जो घटना अतीत में चली गई हैं, जो व्यक्ति गुजर चुका है, जो घटना गुजर चुकी है, और जो घटना आने वाली है जो कि गुजर जाएगी, जो व्यक्ति आने वाला है जो गुजर जाएगा, इन दोनों पर ही ना अनुशोचन्ति पंडितः। जो पंडित हैं वे सोच नहीं करते हैं, वे इस पर शोक नहीं करते हैं, वे इसके ऊपर व्यथित नहीं होते हैं, और तुम व्यथित हो रहे हो। तो पंडित के भगवान ने यहाँ लक्षण बताए हैं। पंडित वे हैं जो घटनाओं के गुजर जाने के बाद, या व्यक्ति के गुजर जाने के बाद, या जो घटनाएं आने वाली हैं और जो गुजर जाएंगी आकर के, और जो व्यक्ति आने वाले हैं और जो गुजर जाएंगे, उनके ऊपर जो शोक नहीं करते, उन्हें ही पंडित कहा जाता है। तो भगवान ने यहाँ पंडित की परिभाषा दी है। अब इसके बाद कहते हैं न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नैमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। यानी ऐसा नहीं है कि कभी मैं नहीं था या तुम नहीं थे या ये नहीं होंगे, ये जो राजा है ये नहीं होंगे, ऐसा कभी नहीं था। यानी हम एक शाश्वत यात्रा पर हैं और हम शाश्वत हैं। यहाँ सारी चीज़ें शाश्वत हैं, और जो तुम्हें नश्वर प्रतीत होती है वो इसलिए प्रतीत होती हैं कि उसकी नश्वरता के भीतर में जो शाश्वतता है वह तुम नहीं देख पा रहे। जो घटना बदल रही होती है तेजी से, उसी को हम लोग नश्वर कहते हैं, और घटना चक्र बदलता रहता है। लेकिन घटना चक्र जो बदल रहा है या जो वस्तु बदल रही है, उसके भीतर के अंतर्निहित कुछ ऐसी उसका जो हैपन है वह तो स्थिर है, वह तो नहीं बदल रहा है। यानी जैसे आग है और उस आग में आपको लगता है कि कोई चीज़ डालते हैं तो भस्म हो जाती है, तो कोई जल जाती है, बदल जाती है। तो जब वो चीज़ बदल जाती है तो देखते हैं उसका हैपन तो उसमें रहता है, यानी वो राख के रूप में रहेगा, चाहे आग के रूप में या धुएं के रूप में, किसी न किसी रूप में वह विद्यमान ही है। उसको हम सर्वथा नष्ट नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ को, कोई भी वस्तु है, उसको हम सर्वथा नष्ट नहीं कर सकते। तो जो हम सर्वस्था नष्ट नहीं कर सकते हैं, उसके भीतर में जो हैपन है, उस चीज़ को देख लेना ही वास्तव में ज्ञान है। वह ज्ञान चक्षु जिसका खुल जाता है
वह तत्वों की निरंतरता को देख लेता है और देखता है कि यहाँ तत्व निरंतर हैं, शाश्वत हैं, सदा थे, सदा है और सदा रहेंगे। यह कभी नहीं बनाए गए थे, न बनाए जा रहे हैं आज, न कभी बनाए जाएंगे। ये सदा थे, सदा हैं और सदा रहेंगे। और जो इसको बनाने की बात करता है वह मूल तत्व को नहीं जानता है, वह वास्तव में तत्व ज्ञानी नहीं है, वह इसका मूल आधार इस अस्तित्व का नहीं जानता है। क्योंकि जो लोग मानते हैं कि कुछ बनाया गया, उनसे जब प्रश्न पूछा जाता है कि किस चीज़ से बनाया गया, यदि कोई चीज़ बनाई जाती है तो एक सामने प्रश्न उठेगा ना, किस चीज़ से बनाएगी, एक प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्यों बनाएगी, तीसरा प्रश्न किसने बनाई, ये 3 प्रश्न उठेंगे। तो किस चीज़ से बनाई गई का उत्तर फिर वहाँ पर देने में दिक्कत होती है। और जो लोग बनाने के सिद्धांत पर चलते हैं उनके सामने एक समस्या ये खड़ी आती है कि जब उनसे पूछा जाता है किससे बनाई गई तो वे लाचार होकर कहते हैं कि शून्य से बनाई गई। कहते हैं कुछ नहीं था और हो गया। इस्लाम अगर कुरान पढ़ेंगे आप तो ऐसे ही है बात है, बाइबल पढ़ेंगे तो ऐसी बातें कि कुछ नहीं से हो गया। कुछ नहीं से कभी कुछ नहीं हो सकता, सदैव कुछ से ही कुछ होता है। यही प्रमाण है इस अस्तित्व का। और कुछ नहीं का अस्तित्व कहीं नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है कि कुछ नहीं हो। जिसको हम लोग वैक्यूम कहते हैं, वो एब्सोल्यूट वैक्यूम भी इसको कहा जाता है साइंस में, वह भी ऐसा नहीं होता है कि उसमें कुछ नहीं होता है, उसमें भी रश्मियाँ होती हैं, तरंगें होती हैं। तो सदैव कुछ से कुछ बनता है, यही प्रमाणित होता है, यही सिद्ध होता है। और इसीलिए जितने भी रूपांतरित होने वाली चीज़ें हैं उसके अंतर्निहित जो तत्व है, उस तत्व को जो देख लेता है वही पंडित है, वही ज्ञानी है। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो सामने खड़े हैं ये सब पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। मैं और तुम पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। यानी हम लोग की शाश्वतता, इस पूरे अस्तित्व की शाश्वतता को भगवान ने यहाँ पर सिद्ध किया है। और फिर कहते हैं ऐसा नहीं है, न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। ऐसा नहीं है कि हम लोग भविष्य में नहीं रहेंगे और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग अतीत में नहीं थे। तो अर्जुन, यदि तुम्हारे दिमाग में ये भ्रम है तो इस भ्रम को निकाल दो कि ये नहीं रहेंगे। तुम इनको मार दोगे तो ये समाप्त हो जाएंगे। बहुत लोग सोचते हैं कि मार दिया गया बाद खत्म हो गया, लेकिन ऐसा खत्म नहीं होता है। किसी चीज़ को आज तक कोई खत्म करके दिखाई नहीं पाया दुनिया में। सिर्फ रूपांतरण की प्रक्रिया होती है और उसको बनाना नहीं कहा जा सकता है, रूपांतरण कहा जाता है। रूपांतरण और बनाना में बहुत फर्क है। बनाना एक भ्रम है, ये एक मिथ्या जो है बात है। इसमें सिर्फ कुछ एक कारक को महत्वपूर्ण मान करके अन्य कारकों को जो उसको होने की भूमिका में रहते हैं उसको नज़रअंदाज कर देना ही हम लोग कहते हैं कि यह बनाना है। इसके बाद तीसरा जो भगवान का वक्तव्य है और इसमें जो 13वां श्लोक है वो कहते हैं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति रधिरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात कि यह जो देह है जो कि लगातार जन्मने के बाद यौवन अवस्था को, कुमार अवस्था को, यौवन अवस्था को और बुढ़ापा को प्राप्त होता रहता है, यह जो देह है जो कि लगातार देहांतर की स्थिति में होता है, इसके बाद फिर यह गुजर जाता है, दूसरे देह को प्राप्त करता है। तो वह तत्व जो कि जन्मा, फिर किसी देह को प्राप्त हुआ, फिर कुमार अवस्था को प्राप्त हुआ, फिर यौवन अवस्था को प्राप्त हुआ, फिर वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ, उसके बाद फिर दूसरे देह को प्राप्त हुआ। इस तरह की जो यात्रा है यह निरंतर चलती रहती है। इसलिए इसके प्रति क्या भला मोह करना, इस यात्रा को तुम मोह करके रोक भी नहीं सकते। तो यह यात्रा लगातार चलती ही रहेगी, सतत चलती है। तो इस अस्तित्व का यह नियम है, और जो नियम है उससे क्या मोह करना, वह है तो है बस। इस अस्तित्व में गतियाँ हैं तो हैं, इसमें मोह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह जो है भगवान यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को। और उसके बाद फिर कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमापायन नित्योतान्तितिच्छस्व भारत। अर्थात जो मात्राएं हैं, जो मात्राएं हैं वे मात्राएं
चाहे हम स्पर्श कर रहे हो किसी चीज से, तो वह मात्राएं जो हम स्पर्श से महसूस करते हैं, स्पर्श यानी सिर्फ हाथ के स्पर्श से नहीं, त्वचा के स्पर्श से नहीं, जो हम आंखों से भी स्पर्श करते हैं, जो हम कानों से भी स्पर्श करते हैं, जो हम नाक से भी स्पर्श करते हैं, यानी हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं इसके साथ जो भी संयोग होता है उसी को स्पर्श कहा गया है यहाँ पर। तो जो भी स्पर्श होता है और उसकी जो मात्रा है, मात्रा यानी सिर्फ गुणात्मक नहीं, ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 सिर्फ संख्या के अर्थ में नहीं, और सिर्फ परिमाण के भी अर्थ में नहीं कि किलोग्राम के वजन में, या सिर्फ लंबाई दूरी के अर्थ में नहीं कि मीटर में है, या सिर्फ काल के संदर्भ में नहीं कि 1 मिनट 2 मिनट या 1 घड़ी 2 घड़ी, इसी अर्थ में नहीं। जितने भी प्रकार की मात्राएं हैं जिनको कि हम गिन सकते हैं, जिनके हम माप सकते हैं, स्केल बना सकते हैं, किसी भी तरह का स्केल चाहे हम बना लें, वे सारी मात्राएं हम महसूस करते हैं किससे? इंद्रियों से, स्पर्श से महसूस करते हैं। वह भगवान ने बताया है कि किस तरह से हम महसूस करते हैं। तो कहते हैं कि हे कौन्तेय, अर्जुन को जब भी भगवान दुलार से कुछ कहते हैं तो कौन्तेय कहते हैं, क्योंकि कुंती के पुत्र थे, कुंती के पुत्र होने के नाते कौन्तेय है, तो उस वजह से वे दुलार से कहते हैं कि हे कौन्तेय, जितने भी प्रकार के जो परिमाण हैं, मापने की चीज़ें हैं, जिसको हमारी इंद्रियां तो नापती है ना, रूप आंकती हैं, उष्मा को मापती हैं, या गुरुत्वाकर्षण शक्ति को मापती हैं, हम लोग महसूस करते हैं ना, वह भी मापना है। तो ये जितनी भी चीज़ें हम मापते हैं अपनी इंद्रियों की वजह से, इंद्रियों के संयोग से, वे सभी, चाहे उसमें भगवान ने उदाहरण क्या दिया है, शीत यानी ठंडापन जो हम आंकते हैं, या उष्णता गर्मी को आंकते हैं, ये त्वचा से आंकते हैं, या सुख और दुख को आंकते हैं, इतना सुख हमको मिला या इतना दुख मिला। हम लोग सुख का भी स्केल बनाया है ना, इतना सुख, बहुत सुख, और इतना दुख, उतना दुख, बहुत दुख, इस तरह से हम लोग स्केल बनाए हुए। तो यह जो स्केल है ये मन का स्केल है। तो कितना दर्द हमको होता है, तीक्ष्ण दर्द है, धीमा दर्द है, या जितना भी दर्द है, इन सभी दर्दों को हम अपने मस्तिष्क से आंकते हैं। तो इस तरह का जो स्केलिंग है वह सब्जेक्टिव होता है। वैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट भी हैं जिसके जरिए हम लोग आंक सकते हैं। पेन के एक्यूटनेस को भी आंकते हैं, दर्द कितनी गहराई तक जाता है, कितनी ऊंचाई तक जाता है, कितना तक है, उसको भी हम लोग स्केल से नाप सकते हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी आ गए हैं। तो उन सब से भी हम जितना भी चीज़ों को नाप रहे हैं, और जो कुछ भी इंद्रियों के बोध से हमें महसूस होता है, जो उत्पन्न होता है, तो मनुष्य को चाहिए, क्या चाहिए कि उसको तितिक्ष करे, यानी उसको आराम से उसको महसूस करे, अनुभूत करे, और उसके प्रति उदासीन जैसा हो जाए, यानी उसको, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं झेल लेना। हाँ, लेकिन झेल लेने का मतलब है कि हम विरोध कर रहे हैं भीतर से, लेकिन यहाँ पर भगवान उसको झेल लेने के अर्थ में नहीं कर रहे हैं, बल्कि उदासीन अर्थ में, यानी उसके प्रति एक नज़रअंदाज का भाव हो जाना चाहिए। जो भी घटनाएं यहाँ घटती हैं जो कि हमारे इंद्रियों को मात्राओं के अर्थ में प्रभावित करती हैं, तो हमें चाहिए कि उनके प्रति हम एक तरह से असंवेदनशील हो जाएं, अपने पर प्रभाव नहीं पड़ने दें। हमारी तितिक्षा ऐसी हो जाए कि उसके प्रति हम अनुराग नहीं रखें, और उसके प्रति हम राग नहीं रखें, उसके प्रति हम वैराग नहीं रखें, उसके प्रति हमारे मन में कोई आकर्षण या विकर्षण की भावना नहीं हो, हम तटस्थ हो जाए बिल्कुल। तो वैसी स्थिति रखें। और यहाँ पर कहते हैं, अर्जुन को क्या कहते हैं, हम भारत से संबोधित करते हैं। इसके पहले जो श्लोक थे उसमें अर्जुन को कौन्तेय कह रहे थे, यहाँ भी ऊपर में कौन्तेय कहे हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भारत भी कहे हैं। अर्जुन को 2 शब्दों से संबोधित किए हैं भगवान ने, 2 शब्दों से। और इन 2 के पीछे क्या है, पहले में तो उन्होंने दुलार किया कौन्तेय कहा के, लेकिन दूसरे में उन्होंने अर्जुन को भारत कहा। तो भारत का अर्थ क्या होता है, जो ज्ञान में रत है। तो अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि अर्जुन तुम ज्ञान में रत हो, तुम्हारे भीतर ऐसे ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं, इसका मतलब है कि तुम ज्ञान की ओर उन्मुख हो रहे हो, तुम भीतर जो है से ज्ञान के प्रति तुम समर्पित हो रहे हो, तुम कुछ जानना चाहते हो, तुम्हारे में उत्सुकता है, तो तुमको यथार्थ जानना चाहिए, तुमको समझना चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसा जानता है वह भरतवंशी है, ये समझ लीजिए। भरतवंशी का अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि कोई एक कुल खानदान है उसके लोग जो जन्मे हैं, वह नहीं।
जो ज्ञान में रत है, भा मतलब होता है ज्ञान, तो भा में रत हो जाना, ज्ञान में रत हो जाना। इस देश का नाम भारत है तो इसलिए भारत है, इसलिए नहीं है कि कोई एक कुल खानदान हुआ उसके नाम पर यह भारत पड़ गया, ऐसा नहीं है। भारत इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जो क्षेत्र है यह ज्ञान में रत है। ये लगातार निस्संदेह हर समय यह प्रयोग किए जा रहा है, हम लोग हर समय प्रयोग किए जा रहे हैं। जो जितना प्रयोग करता रहता है, जो जितना ज़्यादा ज्ञान में लीन होता है, वो उतना ही सफल और उतना ही उद्योग जनित भरतवंशी है। तो यहाँ अर्जुन को भारत करके संबोधित कर रहे हैं, यानी उसको प्रेरित कर रहे हैं ज्ञान की ओर, और कह रहे हैं कि तुम सुख और दुख और ठंडा और गर्मी और जितनी भी प्रकार की मात्राएं होती हैं जो हमारी इंद्रियां महसूस करते हैं, उसके प्रति तुम तितिक्षा भाव तुम्हारे में आ जाए, तुम समभाव को प्राप्त हो जाओ, तुम उदासीन हो जाओ, क्योंकि तुम ज्ञान पुत्र हो, तुम ज्ञान में लीन हो। यही मतलब है। तो आज इतना ही। ओम हरि।